ओम शांति। आज हम सुनेंगे अमृत वेले, पिछले दिन का प्रभाव और स्वयं की चेकिंग। इसमें बाबा ने कहा सारे दिन में मनन चिंतन ना करना। तो बाबा ने इसमें फर्स्ट पॉइंट कही, अमृत वेले सुस्ती आने का कारण है खुशी की पॉइंट्स का मनन कम करते हैं। अगर मनन सारा दिन चलता रहे तो अमृत वेले भी वही मनन किया हुआ खजाना सामने आने से खुशी होगी, तो सुस्ती नहीं आएगी। लेकिन सारा दिन मनन कम होता है, उस समय मनन करने की कोशिश करते हैं तो मनन नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि फ्रेश नहीं होती है। फिर ना मनन होता और ना अनुभव होता, फिर सुस्ती आती है। अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए सारे दिन में जो भी श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना बहुत आवश्यक है। तो सारा दिन मनन करते चलो, ज्ञान रत्नों से खेलते चलो, तो वही खुशी की बातें याद आने से नींद चली जाएगी और खुशी में ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे अभी प्राप्ति की खान खुल गई। तो जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ नींद नहीं आती है, जहाँ प्राप्ति नहीं वहाँ नींद आती व थकावट होती है व सुस्ती आती है। प्राप्ति के अनुभव में रहो, उसका कनेक्शन है सारे दिन के मनन पर। फिर सेकंड पॉइंट इसमें बाबा ने कही, आदि से अब तक और क्या क्या और कितनी स्मृतियाँ दिलाई हैं। आदि से अब तक क्या क्या और कितनी स्मृतियाँ दिलाई हैं, याद हैं। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, अमृत वेले से लेकर रात तक की सर्व स्मृतियों को सामने लाओ। तो बाबा से पूछा, एक दिन में पूरी हो जाएंगी? तो बाबा ने कहा लंबी लिस्ट है ना, स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है लेकिन रियलाइज़ करते रहो। इसलिए कहते ही हो स्मृति स्वरूप। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो। भक्त सिर्फ सिमरन करते हैं। तो क्या क्या स्मृतियाँ अनुभव की हैं, इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे बाबा ने अंडरलाइन किया, बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो। ऐसे स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार रूप में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में लाए, कितने नाम होंगे, विस्तार है ना। बाबा ने अंडरलाइन किया, एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप बन अनुभव करो। सिर्फ रिपीट नहीं करना। स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है। जैसे बाप आप बच्चों को नूरे रतन नाम की स्मृति दिलाते हैं। बाप के नैनों के नूर, नूर की क्या विशेषता होती है, नूर का कर्तव्य क्या होता है, नूर की शक्ति क्या होती है, ऐसी अनुभूतियाँ करो, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। इसी प्रकार हर एक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। यह एक दृष्टांत रूप सुनाया। ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियाँ कितनी हैं। आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं, जो बाप के रूप
वह ब्राह्मणों के रूप हैं। उन्हीं सभी रूपों के स्मृति की अनुभूति करो। नाम रूप गुण आदि अनादि और अब ब्राह्मण जीवन के सर्व गुण स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे ही कर्तव्य, कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो, उन कर्तव्यों की स्मृति इमर्ज करो। 5वीं बात, बाप दादा ने अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई। देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ गई। अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई। जीने की कला अच्छी रीति आ गई है ना। दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है और आप ब्राह्मण सुखमय खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। कितना अंतर है। तो ऐसे सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अनुभव करना। फिर बाबा ने कहा दिनचर्या पर ध्यान और पूर्व तैयारी। अमृत वेले की स्मृति का स्वरूप, गॉडली स्टडी करने की स्मृति का स्मृति स्वरूप, कर्म करते हुए कर्म योगी रहने के स्मृति स्वरूप, ट्रस्टी बन अपने शरीर निर्वाह के व्यवहार के समय का स्मृति स्वरूप, अनेक विकारी आत्माओं के संपर्क में आने का स्मृति स्वरूप, वाइब्रेशंस वाली आत्माओं का वाइब्रेशन परिवर्तन करने का कार्य करते समय का स्मृति स्वरूप, सब डायरेक्शन मिले हुए हैं। याद है, जैसे भविष्य में जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज करेंगे। हर समय के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होगा। तो यह अभ्यास यहाँ धारण करने से भविष्य में प्रारब्ध रूप में प्राप्त होंगे। वहाँ स्थूल ड्रेस चेंज करेंगे और यहाँ जैसा समय जैसे कार्य वैसा स्मृति स्वरूप हो। अभ्यास है वह भूल जाता है। इस समय के आपके अभ्यास का यादगार भक्ति मार्ग में भी जो विशेष नामी ग्रामी मंदिर हैं, वहाँ भी समय प्रमाण ड्रेस बदली करते हैं। हर दर्शन की ड्रेस अपनी अपनी बनी हुई होती है। तो यह यादगार भी किन आत्माओं का है? जो आत्माएं इस संगम युग पर जैसा वैसा स्वरूप बनने के अभ्यासी हैं। बाप दादा बच्चों के सारे दिन की दिनचर्या को चेक करते हैं। रिजल्ट में समय प्रमाण स्मृति स्वरूप का अभ्यास कम दिखाई देता है। स्मृति में है लेकिन स्वरूप में नहीं आता है। समय होगा अमृत वेले का, जिस समय विशेष बच्चों के प्रति सर्व शक्तियों के वरदान का, सर्व अनुभवों के वरदान का बाप समान शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस स्वरूप में स्थित होने का, मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होने का गोल्डन समय है। उस समय भी जो मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप की स्मृति होनी चाहिए, उसके बजाय समर्थी स्वरूप के बजाय बाप समान स्थिति का अनुभव करने के बजाय कौन सा स्वरूप धारण करते हैं? मेजॉरिटी उलहना देते या शिकायत करते हैं या दिल शिकस्त स्वरूप होकर बैठते। वरदानी विश्व कल्याणी स्वरूप के बजाय स्वयं के प्रति वरदान मांगने वाले बन जाते हैं या अपनी व दूसरों की शिकायतें करेंगे। तो जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप ना होने से
समर्थी स्वरूप भी नहीं बन पाते। इसी प्रकार से सारे दिन की दिनचर्या में जैसा सुनाया कि समय प्रमाण स्वरूप धारण न करने के कारण सफलता नहीं हो पाती, प्राप्ति नहीं हो पाती, फिर क्या कहते हैं, खुशी क्यों नहीं होती? इसका कारण क्या हुआ? मंत्र और यंत्र को भूल जाते हैं। पहले चेक करो कि जैसा समय वैसा स्वरूप रहा। अगर नहीं तो फौरन अपने को चेक करने के बाद चेंज करो। कर्म करने से पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो, कर्म करने के बाद नहीं करो। बाबा ने फिर अंडरलाइन किया, कहीं भी कोई कार्य अर्थ जाना होता है तो जाने के पहले तैयारी करनी होती है, ना कि बाद में। ऐसे हर काम के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो। करने के बाद सोचने से कर्म की प्राप्ति के बजाय पश्चाताप हो जाता है। तो द्वापर से प्राप्ति के बजाय प्रार्थना और पश्चाताप किया, लेकिन अब प्राप्ति का समय है तो प्राप्ति का आधार हुआ जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप। और लास्ट बात बाबा ने इसमें कही, सारा दिन अव्यक्त और अंतर्मुखी स्थिति में रहना। अव्यक्त बाप से मुलाकात कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है, अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे, वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका यह है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रूहान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूह रूहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गोपनीय गुह्य रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है, वह कौन सी है मालूम है? तो बाबा ने अंडरलाइन किया, अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। वही अमृत वेले यह अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है तो यह तरीका बहुत सहज है कि सारा दिन हम अमृत वेले मिलन मनाने के लिए अंतर्मुख रहें, अव्यक्त स्थिति में रहें और हर कर्म करने से पहले स्मृति स्वरूप होकर के रहें, तो अमृत वेले अव्यक्त मिलन शक्तिशाली होगा। अच्छा, ओम शांति।